प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आपको पता है पॉन्ड मैनेजमेंट थ्री टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, उसके बाद में स्टॉकिंग मैनेजमेंट और थर्ड पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। हम प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्री स्टॉकिंग के कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, तो अब चलते हैं आगे जो पॉइंट रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए। उसके बाद में हम स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हमारा जो चैप्टर है पूरा पॉन्ड मैनेजमेंट, उसके बारे में सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के अंदर वाटर क्वालिटी। जो पॉन्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं हमने उसके अंदर जो पानी यूज किया है, उसकी पानी की जो हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है वो कैसे होनी चाहिए, या फिर उसकी वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जो मेन होता है वो वाटर की क्वालिटी ही होती है जो फिश की कल्चर को अफेक्ट करती है। वाटर क्वालिटी के अंदर वाटर पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर हम पॉइंट्स जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 वाटर डेप्थ। जो वाटर की डेप्थ होती है वो सबसे मेन पैरामीटर होता है। O2 लेवल कैसा है उसका वाटर का, और उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी टर्बिडिटी लेवल कैसा है, अमोनिया का लेवल कैसा है, उसमें pH कैसी है उस पानी की, टोटल उसकी एल्कलिनिटी है वो कैसी है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसके अंदर CO2 का लेवल कैसा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट्स होते हैं वाटर के, वो क्या है फिश की कल्चर कर रहे हैं हम जो भी स्पीसीज़ को उसको अफेक्ट कर सकते। एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ को डिस्कस करने से पहले हम सीलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पॉइंट है सीलिंग द पॉन्ड बॉटम। पॉन्ड की जो बॉटम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सील होनी चाहिए। वहाँ पर कोई भी पोर सुराख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो पानी की क्या है वहाँ पर लीकेज हो सकती है। तो जो सोइल हमने सेलेक्ट की है पॉन्ड मैनेजमेंट के लिए, अगर वो सोइल के अंदर क्ले का लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है कोई सीलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। और अगर वो वहाँ का जो सोइल है वो सैंडी है तो वहाँ पर क्या है उसकी जो वाटर को क्या है वहाँ पर सील करने की ज़रूरत है। और जो सीलिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो केमिकल हम यूज करते हैं पॉन्ड की बॉटम को सीलिंग करने के लिए, वो पॉलीफॉस्फेट हो सकता है, परमाजाइम हो सकता है, सोल्यूबल साल्ट हो सकते हैं। और सोल्यूबल साल्ट के अंदर हम NaCl का यूज कर सकते हैं, सोडियम का और फॉस्फेट का। लाइम का भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के लाइम होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर को भी हम यूज़ कर सकते हैं पॉन्ड का जो बॉटम है उसको सील करने के लिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो हम वाटर क्वालिटी के बारे में हमने जो पॉइंट्स रखे थे उनको एक एक को लेकर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की डेप्थ। वाटर की डेप्थ होती है वो एक मेन पैरामीटर होता है जो हमने फ़िश कल्चर की है उसमें जो स्पीसीज फ़िश की उसको क्या है वो अफेक्ट कर सकता है। जो वाटर की जो डेप्थ है वो एक ऑप्टिमम रेंज में होनी ज़रूरी है, एक ऑप्टिमम डेप्थ तक होना ज़रूरी है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हम क्या है 1.5 से लेके 2 मीटर तक की डेप्थ जो होती है वो सबसे अच्छी मानी गई है फ़िश को कल्चर करने के लिए, क्योंकि जो वाटर डेप्थ होती है वो वाटर क्वालिटी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है उसको फ़िश की जो प्रोडक्टिविटी है उनको क्या है वो अफेक्ट करता है। अगर हमने वाटर डेप्थ को 1 मीटर तक रखा है तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ या कम वो क्या है ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होएगा जो फ़िश का सर्वाइवल है वो कम हो सकता है, क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फ़िश का सर्वाइवल करना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अगर सैलो पॉन्ड है, सैलो पॉन्ड मतलब पानी की गहराई कम है, तो वहाँ पर क्या है सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पानी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है फ़िश को उसको वो अफेक्ट करेगा, उसको फैसिलिटेट भी कर सकता है और उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। जो डेप्थ होती है पानी की वो क्या है सर्कुलेशन पैटर्न होता है जो पानी का उसको भी अफेक्ट करता है, और जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है उसको भी अफेक्ट करता है। अगर फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होगा तो फाइटोप्लैंक्टन का लेवल वहाँ पर ज़्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन का लेवल वहाँ पर ज़्यादा होगा तो फिश को फीड ज़्यादा मिलेगा, और फिश को फीड ज़्यादा मिलेगा तो
फ़िश की ग्रोथ है वो अच्छी होएगी, फिर फ़िश की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों इम्प्रूव हो सकती है। इसका मतलब फ़िश की प्रोडक्टिविटी हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वाटर डेप्थ को ध्यान में रखते हुए। और वाटर डेप्थ होती है वो, इसका मतलब पानी का जो फिजिकल और केमिकल जो पैरामीटर है उनको अफेक्ट करता है। फिजिकल के अंदर टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। और केमिकल क्वालिटी के अंदर जो O2 लेवल हो गया, CO2 लेवल हो गया, पानी का हार्डनेस कैसी है, उसका एल्किनिटी लेवल कैसा है, उस पानी की टर्बिडिटी कैसी है, ये पॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों पैरामीटर को वाटर की जो गहराई है वो दोनों पैरामीटर को अफेक्ट करती है। तो अब हम आगे, पहला पॉइंट हमने वाटर डेप्थ के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर या वाटर क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक मेन पैरामीटर है जो फिश की स्पीसीज़ जो हम कल्चर कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ के जो पॉन्ड का एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसका क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पर सनलाइट कैसी आ रही है उस पर डिपेंड करता है, और वाटर की डेप्थ कितनी है। ये 3 पॉइंट क्या है टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जो ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए टेम्परेचर की वो किसी भी फिश के अच्छे प्रोडक्शन के लिए 14 to 18 सेंटीग्रेड 14 to 18 होनी चाहिए, और 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा है तो वो फिश की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। फिश के अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? फिश की डेथ होना। टेम्परेचर क्या है? बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है। फिश की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है? उसका फीडिंग रेट है, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म है जो, उसको भी अफेक्ट कर सकता है। उसके रिप्रोडक्शन रेट को भी अफेक्ट कर सकता है फिश के, और उसकी ग्रोथ को भी, ग्रोथ की क्वालिटी और क्वांटिटी है जो, उन दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर होता है वो कम या ज़्यादा हो गया तो वो थर्मल स्टार्टिफिकेशन होती है पॉन्ड की, उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसका ब्रेकडाउन कर सकता है। और थर्मल स्टार्टिफिकेशन होती है वो क्या है? फिश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मेन रोल प्ले करता है। जो प्लैंक्टन्स का लेवल होता है वो कितना है, ये थर्मल स्टार्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है, और फिश का सर्वाइवल भी इस बात पर डिपेंड करता है। फिश की मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी अगर स्टार्टिफिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है? टर्बिडिटी जो होती है कि उस पानी की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, वो पानी कितना साफ़ है। अगर पानी के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, उसके अंदर सोइल पार्टिकल ज़्यादा है, क्ले का लेवल ज़्यादा है, स्लिट या क्या है, प्लैंक्टन का जो प्लैंक्टन लेवल है वो ज़्यादा हो गया है। प्लैंक्टन ज़्यादा हो गया है तो क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगा, और वहाँ पर फिश की मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टर्बिडिटी भी एक मेन क्राइटेरिया है, मेन पॉइंट है जो फिश की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, फिश के सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। टर्बिडिटी को हम मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं? किसी भी पॉन्ड की टर्बिडिटी कम है या ज़्यादा है ये देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं साची डिश। ठीक है, ये कैसी होती है? ये एक सर्कुलर डिश होती है जिसके ऊपर क्या है, डार्क और वाइट कलर के पैच होते हैं। अब इसके ऊपर एक धागा बंधा होता है, तो इसको हम पानी की डेप्थ के अंदर डालते हैं। जितनी देर तक हम इसको डालते रहते हैं जब तक ये हमें दिखना बंद ना हो जाए। तो इसको अब इसकी लेंथ को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि उस पानी की टर्बिडिटी कितनी है। किसी भी पानी की जो ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए टर्बिडिटी की, वो कितनी होनी चाहिए? 40 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम है या ज़्यादा है तो वो फिश के सर्वाइवल रेट को इफेक्ट कर सकता है। और जो टर्बिडिटी होती है वो क्या है, अगर ज़्यादा हो गई है पानी धुंधला हो गया है तो वहाँ पर सनलाइट का पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया तो वो फोटोसिंथेटिक रेट को भी कम कर देगा। फोटोसिंथेटिक रेट कम हो गया तो प्लैंक्टन का लेवल कम हो जाएगा। प्लैंक्टन का लेवल कम हो गया है तो फिश की फीडिंग जो न्यूट्रिएंट है वो भी कम, फीड है वो भी कम हो जाएगा, और फिश का ग्रोथ भी कम हो जाएगी। बात ये है कि वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। टर्बिडिटी है, अगर किसी भी पानी की ज़्यादा होगी है तो उसको कम करने के लिए, हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं हम 500 से 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना किलोग्राम हमें यूज़ करना है ये हम उसके अकॉर्डिंग
काउंट कर लेंगे। जिप्सम उसके अंदर 250 से लेके 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज करेंगे, और एलम होता है वो @25 से लेके 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है O2। पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कैसा है, उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोल देते हैं। पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जो पॉन्ड होता है उसके पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होता है, कैसे, किस पे डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन ऑफ जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेयर की एयर वहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर O2 का लेवल ज़्यादा है तो पानी का लेवल भी ज़्यादा होगा, पानी का O2 लेवल भी ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पर क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ की जो पॉन्ड की जो वाटर के अंदर O2 का लेवल है वो भी अफेक्ट करेगा। और आपको पता है फिश डायरेक्ट क्या है, पानी की ऑक्सीजन को यूज करती है। तो अगर O2 का लेवल कम हो गया है तो पानी में फिश की मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगा और फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाएगा उसका, ठीक है। तो जो O2 का लेवल होता है वो वाटर के जो O2 का लेवल होता है वो 2 पैरामीटर पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर का लेवल और एक उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है डिजोल्व साल्ट की, उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों मेन पॉइंट है। ये अगर ऑप्टिमम रेंज पे होंगे दोनों तो O2 लेवल भी उसमें ठीक रहेगा। किसी भी पॉन्ड का जो ऑप्टिमम रेंज है O2 का वो कितना होना चाहिए, 4 से लेके 5.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसको मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या है लेबोरेटरी में इसको मेजर कर सकते हैं। आपके बीएससी और एमएससी में ये प्रैक्टिकल भी होता है जो करके देखते हो। उससे क्या है हम सैंपल लेके और O2 का लेवल देख सकते हैं उसके अंदर कितना है। अब नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं पीएच। पानी का जो हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है या वाटर क्वालिटी है उसके अंदर हम पीएच को भी देखते हैं मेजर करके कि उस पानी का पीएच कैसा है। अगर पीएच फिश की स्पीसीज़ के लिए सूटेबल है तो वहाँ का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो पीएच क्या होता है, पीएच जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताता है कि पानी का एसिडिक लेवल कैसा है और उसका बेसिक लेवल कैसा है, मतलब पानी एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में बताता है। आपको पता है एसिडिक पीएच क्या होता है, 7 से कम हो तो एसिडिक बोल देते हैं और 7 से ज़्यादा हो तो उसको बेसिक बोल देते हैं और 7 हो तो उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। तो किसी भी फिश की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिक कंसंट्रेशन होनी, पीएच का जो नेचर है वो बेसिक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, उस पॉन्ड की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज़ कर देगा जिससे क्या है फिश की प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो सकती है। जो पीएच होता है वो क्या कर सकता है, वो फिश के मेटाबॉलिक रेट को भी इफेक्ट करता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है फिश की उनको भी अफेक्ट करता है। और जो पीएच होता है वाटर का वो किससे कम या ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है। अगर टॉक्सिसिटी, अगर अमोनिया का लेवल उस पानी के अंदर ज़्यादा हो गया है या हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसका पीएच क्या है, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की सोल्युबिलिटी है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और वाटर फर्टिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी। जो पॉन्ड के पानी का जो पीएच है वो क्या करता है, ड्यूनल चेंज भी शो करता है। अगर दिन का टाइम है और दोपहर तक का मिड आफ्टरनून तक क्या होता है, जो पानी होता है वो बेसिक रहता है। जैसे जैसे डार्क नाइट होती है वैसे वैसे क्या है एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। जो 7 से 9 पीएच होता है वो ऑप्टिमम पीएच होता है फिश की अच्छी ग्रोथ के लिए और फिश की प्रोडक्टिविटी के लिए। और जो मेंटेन पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइमिंग मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। लाइमिंग मटेरियल होता है वो क्या कर देता है, वो पीएच को एसिडिक से बेसिक बना देता है। जो लाइमिंग मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर CaO क्विक लाइम बोलते हैं जिसको, वो यूज़ कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर लाइमस्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। हाइड्रेटेड लाइम का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका फार्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको कैल्साइट बोलते हैं, CaCO3 उसका फार्मूला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। डोलोमाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 होता है इसका केमिकल फार्मूला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं
जिसका फॉर्मूला होता है CaOH2। तो ये लाइमिंग मटेरियल थे जो हम क्या है यूज करके हम पीएच का जो उसकी पीएच की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसका एसिडिक लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा, पीएच उस पानी की इंक्रीज हो जाएगी, तो उसके अंदर क्या है जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या है प्रोडक्शन भी फिश का अच्छा होगा। फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लाइमिंग मटेरियल होता है उसको टर्बिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर पानी की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, टर्बिडिटी क्या है उसकी बढ़ गई है, वहाँ पर इम्प्योरिटी पानी के अंदर जो ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर क्या है हमें लाइमिंग यूज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इम्प्योरिटी बढ़ जाने की वजह से, टर्बिडिटी पानी की इंक्रीज होने की वजह से वहाँ का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो गया तो वाटर का फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या है फिश का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और लाइमिंग, अगर हम पानी की लाइमिंग करेंगे, उसके अंदर लाइम का मिक्सिंग कर देंगे, तो उससे क्या है उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या जो फिश के पैरासाइट है वो क्या है मर जाएंगे, जिससे क्या है फिश अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। ठीक है। और लाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के लाइमिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लाइमिंग होता है वो मेनली किस पॉइंट को अफेक्ट करता है, पीएच होता है वाटर का, उसको अफेक्ट करता है। अब जो आगे के जो पैरामीटर बाकी बच गए हैं, एल्कलिनिटी के बारे में, हार्डनेस के बारे में, अमोनिया का लेवल हम डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे इतने पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेंगे। और प्रीडेटरी और वीडी फिशेस की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीडेटरी और वीडी फिशेस वहाँ पर ज़्यादा हो गई है तो वो जो फिश की स्पीसीज़ हमने वहाँ पर कल्चर करी है उसको क्या है अफेक्ट करेगी, उसको खा सकती हैं उस फिशेस को। तो उसके लिए क्या है हम प्रीडेटरी फिशेस डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनको मारने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में हम स्टॉकिंग मैनेजमेंट बताएंगे, फिर हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताना। अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप कमेंट में लिख कर बता सकते हो। प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आपको पता है पॉन्ड मैनेजमेंट 3 टाइप का, हम 3 टाइप की कैटेगरी में 3 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर 1 प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट, उसके बाद में स्टॉकिंग मैनेजमेंट, और थर्ड पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट। हम प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्री स्टॉकिंग के कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, तो अब चलते हैं आगे जो पॉइंट रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए। उसके बाद में हम स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिर ये हमारा जो चैप्टर है पूरा पॉन्ड मैनेजमेंट, उसके बारे में सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम डिस्कस करते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के अंदर वाटर क्वालिटी। जो पॉन्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं हमने उसके अंदर जो पानी यूज किया है उसकी पानी की जो हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है वो कैसे होनी चाहिए, या फिर उसकी वाटर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। जो मेन होता है वो वाटर की क्वालिटी ही होती है जो फिश की कल्चर को अफेक्ट करती है। वाटर क्वालिटी के अंदर वाटर पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर हम पॉइंट्स जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 वाटर डेप्थ, जो वाटर की डेप्थ होती है वो सबसे मेन पैरामीटर होता है। O2 लेवल कैसा है उसका वाटर का, और उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी टर्बिडिटी लेवल कैसा है, अमोनिया का लेवल कैसा है, उसमें पीएच कैसी है उस पानी की, टोटल उसकी एल्कलिनिटी है वो कैसी है, उसकी हार्डनेस कैसी है, उसके अंदर CO2 का लेवल कैसा है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो पॉइंट्स होते हैं वाटर के, वो क्या है फिश की कल्चर कर रहे हैं हम जो भी स्पीसीज़ को उसको अफेक्ट कर सकते। एक एक पॉइंट लेकर डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर डेप्थ। वाटर डेप्थ को डिस्कस करने से पहले हम सीलिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारा पॉइंट है सीलिंग द पॉन्ड बॉटम।
पॉन्ड की जो बॉटम होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सील होनी चाहिए, वहाँ पर कोई भी पोर सुराख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो पानी की क्या है वहाँ पर लीकेज हो सकती है। तो जो सोइल हमने सेलेक्ट की है पॉन्ड मैनेजमेंट के लिए, अगर वो सोइल के अंदर क्ले का लेवल ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या है कोई सीलिंग की ज़रूरत नहीं है हमें। और अगर वो वहाँ का जो सोइल है वो सैंडी है तो वहाँ पर क्या है उसकी जो वाटर को क्या है वहाँ पर सील करने की ज़रूरत है। और जो सीलिंग के लिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जो केमिकल हम यूज करते हैं पॉन्ड की बॉटम को सीलिंग करने के लिए, वो पॉलीफॉस्फेट हो सकता है, परमाजाइम हो सकता है, सोल्यूबल साल्ट हो सकते हैं। और सोल्यूबल साल्ट के अंदर हम NaCl का यूज़ कर सकते हैं, सोडियम का और फॉस्फेट का। लाइम का भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के लाइम होते हैं जिसके अंदर कैल्शियम की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक मैन्योर को भी हम यूज़ कर सकते हैं पॉन्ड का जो बॉटम है उसको सील करने के लिए। अब आगे हम डिस्कस करते हैं जो हम वाटर क्वालिटी के बारे में हमने जो पॉइंट्स रखे थे उनको एक एक को लेकर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर की डेप्थ। वाटर की डेप्थ होती है वो एक मेन पैरामीटर होता है जो हमने फ़िश कल्चर की है उसमें जो स्पीसीज फ़िश की उसको क्या है वो अफेक्ट कर सकता है। जो वाटर की जो डेप्थ है वो एक ऑप्टिमम रेंज में होनी ज़रूरी है, एक ऑप्टिमम डेप्थ तक होना ज़रूरी है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। हम क्या है 1.5 से लेके 2 मीटर तक की डेप्थ जो होती है वो सबसे अच्छी मानी गई है फ़िश को कल्चर करने के लिए, क्योंकि जो वाटर डेप्थ होती है वो वाटर क्वालिटी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है उसको फ़िश की जो प्रोडक्टिविटी है उनको क्या है वो अफेक्ट करता है। अगर हमने वाटर डेप्थ को 1 मीटर तक रखा है तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ या कम वो क्या है ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने से क्या होएगा जो फ़िश का सर्वाइवल है वो कम हो सकता है, क्योंकि उस पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फ़िश का सर्वाइवल करना वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। अगर सैलो पॉन्ड है, सैलो पॉन्ड मतलब पानी की गहराई कम है, तो वहाँ पर क्या है सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पानी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाएगा, तो जल्दी गर्म होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है फ़िश को उसको वो अफेक्ट करेगा, उसको फैसिलिटेट भी कर सकता है और उसको इंक्रीज़ भी कर सकता है और उसको डिक्रीज़ भी कर सकता है। जो डेप्थ होती है पानी की वो क्या है सर्कुलेशन पैटर्न होता है जो पानी का उसको भी अफेक्ट करता है, और जो फोटोसिंथेटिक रेट होता है उसको भी अफेक्ट करता है। अगर फोटोसिंथेटिक रेट ज़्यादा होगा तो फाइटोप्लैंक्टन का लेवल वहाँ पर ज़्यादा होगा, फाइटोप्लैंक्टन का लेवल वहाँ पर ज़्यादा होगा तो फ़िश को फीड ज़्यादा मिलेगा, और फ़िश को फीड ज़्यादा मिलेगा तो फ़िश की ग्रोथ है वो अच्छी होएगी, फ़िश की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो दोनों इम्प्रूव हो सकती है। इसका मतलब फ़िश की प्रोडक्टिविटी हम ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं वाटर डेप्थ को ध्यान में रखते हुए। और वाटर डेप्थ होती है वो इसका मतलब पानी का जो फिजिकल और केमिकल जो पैरामीटर है उनको अफेक्ट करता है। फिजिकल के अंदर टेम्परेचर हो गया, pH हो गया, ये पॉइंट्स आ जाते हैं। और केमिकल क्वालिटी के अंदर जो O2 लेवल हो गया, CO2 लेवल हो गया, पानी का हार्डनेस कैसी है, उसका एल्किनिटी लेवल कैसा है, उस पानी की टर्बिडिटी कैसी है, ये पॉइंट्स उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये फिजिकल और केमिकल दोनों पैरामीटर को वाटर की जो गहराई है वो दोनों पैरामीटर को अफेक्ट करती है। तो अब हम आगे पहला पॉइंट हमने वाटर डेप्थ के बारे में डिस्कस कर लिया। सेकंड हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर या वाटर क्वालिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक मेन पैरामीटर है जो फिश की स्पीसीज़ जो हम कल्चर कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। जो टेम्परेचर होता है वो वहाँ के जो पॉन्ड का एरिया हमने सेलेक्ट किया है उसका क्लाइमेट कैसा है उस पर डिपेंड करता है, वहाँ पर सनलाइट कैसी आ रही है उस पर डिपेंड करता है, और वाटर की डेप्थ कितनी है। ये 3 पॉइंट क्या है टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। जो ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए टेम्परेचर की वो किसी भी फिश के अच्छे प्रोडक्शन के लिए 14 to 18 सेंटीग्रेड 14 to 18 होनी चाहिए, और 24 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ठीक है, इससे कम या ज़्यादा है तो वो फ़िश की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है। फ़िश के अंदर मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, फ़िश की डेथ होना।
टेम्परेचर क्या है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी अफेक्ट कर सकता है। फिश की बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, उसका फीडिंग रेट है उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसका बेसल मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म है जो उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसके रिप्रोडक्शन रेट को भी अफेक्ट कर सकता है फिश के, और उसकी ग्रोथ को भी, ग्रोथ की क्वालिटी और क्वांटिटी है जो उन दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अगर टेम्परेचर होता है वो कम या ज़्यादा हो गया तो वो थर्मल स्टार्टिफिकेशन होती है पॉन्ड की, उसको भी अफेक्ट कर सकता है, उसका ब्रेकडाउन कर सकता है। और थर्मल स्टार्टिफिकेशन होती है वो क्या है, फिश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मेन रोल प्ले करता है। जो प्लैंकटॉन्स का लेवल होता है वो कितना है, ये थर्मल स्टार्टिफिकेशन पे डिपेंड करता है, और फिश का सर्वाइवल भी इस बात पर डिपेंड करता है। फिश की मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी अगर स्टार्टिफिकेशन ठीक से नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट पॉइंट है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या होती है, टर्बिडिटी जो होती है कि उस पानी की ट्रांसपेरेंसी कैसी है, वो पानी कितना साफ़ है। अगर पानी के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, उसके अंदर सोइल पार्टिकल ज़्यादा है, क्ले का लेवल ज़्यादा है, स्लिट या क्या है, प्लैंकटॉन का जो प्लैंकटॉन लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, प्लैंकटॉन ज़्यादा हो गया है तो क्या है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाएगा, और वहाँ पर फिश की मोर्टेलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो टर्बिडिटी भी एक मेन क्राइटेरिया है, मेन पॉइंट है जो फिश की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, फिश के सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। टर्बिडिटी को हम मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉन्ड की टर्बिडिटी कम है या ज़्यादा है ये देखने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सांची डिश। ठीक है, ये कैसी होती है, ये एक सर्कुलर डिश होती है जिसके ऊपर क्या है, डार्क और वाइट कलर के पैच होते हैं। अब इसके ऊपर एक धागा बंधा होता है, तो इसको हम पानी की डेप्थ के अंदर डालते हैं, जितनी देर तक हम इसको डालते रहते हैं जब तक ये हमें दिखना बंद ना हो जाए। तो इसको अब इसकी लेंथ को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि उस पानी की टर्बिडिटी कितनी है। किसी भी पानी की जो ऑप्टिमम रेंज होनी चाहिए टर्बिडिटी की वो कितनी होनी चाहिए, 40 से 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे कम है या ज़्यादा है तो वो फिश के सर्वाइवल रेट को इफेक्ट कर सकता है। और जो टर्बिडिटी होती है वो क्या है, अगर ज़्यादा हो गई है पानी धुंधला हो गया तो वहाँ पर सनलाइट का पेनिट्रेशन भी कम हो जाएगा। सनलाइट का पेनिट्रेशन कम हो गया तो वो फोटोसिंथेटिक रेट को भी कम कर देगा। फोटोसिंथेटिक रेट कम हो गया तो प्लैंकटॉन का लेवल कम हो जाएगा। प्लैंकटॉन का लेवल कम हो गया है तो फिश की फीडिंग जो न्यूट्रिएंट है वो भी कम, फीड है वो भी कम हो जाएगा और फिश का ग्रोथ भी कम हो जाएगी। बात ये है कि वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगी। टर्बिडिटी है, अगर किसी भी पानी की ज़्यादा हो गई है तो उसको कम करने के लिए हम कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं हम 500 से 1000 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से कितना किलोग्राम हमें यूज करना है ये हम उसके अकॉर्डिंग काउंट कर लेंगे। जिप्सम उसके अंदर 250 से लेके 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज करेंगे, और एलम होता है वो @25 से लेके 50 किलोग्राम पर हेक्टेयर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है O2। पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कैसा है उसको हम डिजोल्व ऑक्सीजन बोल देते हैं। पानी के अंदर कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जो पॉन्ड होता है उसके पानी के अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होता है, कैसे, किस पे डिपेंड करता है, इंट्रैक्शन ऑफ जो एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है उस पर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेयर की एयर वहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर O2 का लेवल ज़्यादा है तो पानी का लेवल भी ज़्यादा होगा, पानी का O2 लेवल भी ज़्यादा होगा। अगर वहाँ पर क्या है, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया है एटमॉस्फेयर में तो वहाँ की जो पॉन्ड की जो वाटर के अंदर O2 का लेवल है वो भी अफेक्ट करेगा। और आपको पता है फिश डायरेक्ट क्या है, पानी की ऑक्सीजन को यूज करती है, तो अगर O2 का लेवल कम हो गया है तो पानी में फिश की मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ जाएगा और फोटोसिंथेटिक रेट भी कम हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जो O2 का लेवल होता है वो वाटर के जो O2 का लेवल होता है वो 2 पैरामीटर पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो टेम्परेचर का लेवल और एक उसके अंदर कंसंट्रेशन कितनी है डिजोल्व साल्ट की, उस पर डिपेंड करता है। ये दोनों मेन पॉइंट है। ये अगर ऑप्टिमम रेंज पे होंगे दोनों तो O2 लेवल भी उसमें ठीक रहेगा। किसी भी पॉन्ड का जो ऑप्टिमम रेंज है O2 का वो कितना होना चाहिए, 4 से लेके 5.5 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। इसको मेजर करने के लिए एक प्रोसीजर होता है जिससे हम क्या है लेबोरेटरी में इसको मेजर कर सकते हैं। आपके BSc और MSc में ये प्रैक्टिकल भी होता है
जो करके देखते हो, उससे क्या है हम सैंपल लेके और O2 का लेवल देख सकते हैं उसके अंदर कितना है। अब नेक्स्ट पैरामीटर हम डिस्कस करते हैं पीएच। पानी का जो हाइड्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर है या वाटर क्वालिटी है, उसके अंदर हम पीएच को भी देखते हैं मेजर करके कि उस पानी का पीएच कैसा है। अगर पीएच फिश की स्पीसीज़ के लिए सूटेबल है तो वहाँ का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। तो पीएच क्या होता है? पीएच जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है उसके बारे में बताता है कि पानी का एसिडिक लेवल कैसा है और उसका बेसिक लेवल कैसा है, मतलब पानी एसिडिक है या बेसिक है, इसके बारे में बताता है। आपको पता है एसिडिक पीएच क्या होता है? 7 से कम हो तो एसिडिक बोल देते हैं और 7 से ज़्यादा हो तो उसको बेसिक बोल देते हैं और 7 हो तो उसको न्यूट्रल बोल देते हैं। तो किसी भी फिश की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए बेसिक कंसंट्रेशन होनी, पीएच का जो नेचर है वो बेसिक होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? उस पॉन्ड की फर्टिलिटी रेट को इंक्रीज़ कर देगा, जिससे क्या है फिश की प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस हो सकती है। जो पीएच होता है वो क्या कर सकता है? वो फिश के मेटाबॉलिक रेट को भी इफ़ेक्ट करता है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है फिश की, उनको भी अफेक्ट करता है। और जो पीएच होता है वाटर का, वो किससे कम या ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है। अगर टॉक्सिसिटी, अगर अमोनिया का लेवल उस पानी के अंदर ज़्यादा हो गया या हाइड्रोजन सल्फाइड का लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसका पीएच क्या है? एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो जाएगा तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट की सोल्युबिलिटी है, न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन है वो कम हो जाएगा और वाटर फर्टिलिटी भी उसकी कम हो जाएगी। जो पॉन्ड के पानी का जो पीएच है वो क्या करता है? ड्यूरनल चेंज भी शो करता है। अगर दिन का टाइम है और दोपहर तक का मिड आफ्टरनून तक क्या होता है? जो पानी होता है वो बेसिक रहता है। जैसे जैसे डार्क नाइट होती है वैसे वैसे क्या है? एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। जो 7 से 9 पीएच होता है वो ऑप्टिमम पीएच होता है फिश की अच्छी ग्रोथ के लिए और फिश की प्रोडक्टिविटी के लिए। और जो मेंटेन पीएच होता है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइमिंग मटेरियल को अप्लाई कर सकते हैं। लाइमिंग मटेरियल होता है वो क्या कर देता है? वो पीएच को एसिडिक से बेसिक बना देता है। जो लाइमिंग मटेरियल है वो डिफरेंट टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर CaO क्विक लाइम बोलते हैं जिसको, वो यूज़ कर सकते हैं। हम एग्रीकल्चर लाइमस्टोन का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। हाइड्रेटेड लाइम का भी यूज़ कर सकते हैं जिसका फार्मूला होता है CaOH2। कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं जिसको कैल्साइड बोलते हैं, CaCO3 उसका फार्मूला होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, उसका केमिकल फार्मूला होता है CaO। डोलोमाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम CO3 होता है इसका केमिकल फार्मूला। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसका फार्मूला होता है CaOH2। तो ये लाइमिंग मटेरियल थे जो हम क्या है यूज करके हम पीएच का जो उसके पीएच की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर उसका एसिडिक लेवल ज़्यादा हो गया है तो उसको बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिक लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा, पीएच उस पानी की इंक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर क्या है जो फर्टिलिटी रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या है प्रोडक्शन भी फिश का अच्छा होगा। फिश की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो लाइमिंग मटेरियल होता है उसको टर्बिडिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। अगर पानी की ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है, टर्बिडिटी क्या है उसकी बढ़ गई है, वहाँ पर इम्प्योरिटी पानी के अंदर जो ज़्यादा हो गई है तो वहाँ पर क्या है हमें लाइमिंग यूज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इम्प्योरिटी बढ़ जाने की वजह से, टर्बिडिटी पानी की इंक्रीज होने की वजह से वहाँ का पीएच है वो एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक हो गया तो वाटर का फर्टिलिटी रेट है वो कम हो जाएगा, जिससे क्या है फिश का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। और लाइमिंग, अगर हम पानी की लाइमिंग करेंगे उसके अंदर लाइम का मिक्सिंग कर देंगे तो उससे क्या है उसके अंदर जो हार्मफुल बैक्टीरिया है या जो फिश के पैरासाइट है वो क्या है मर जाएंगे, जिससे क्या है फिश अच्छे से सर्वाइव कर सकती है। ठीक है। और लाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम डिफरेंट टाइप के लाइमिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और लाइमिंग होता है वो मेनली किस पॉइंट को अफेक्ट करता है? पीएच होता है वाटर का, उसको अफेक्ट करता है। अब जो आगे के जो पैरामीटर बाकी बच गए हैं, एल्कलिनिटी के बारे में, हार्डनेस के बारे में, अमोनिया का लेवल हम डिस्कस करेंगे,
हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉइल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे इतने पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेंगे। और प्रीडेटरी और वीडी फिशेस की मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रीडेटरी और वीडी फिशेस वहाँ पर ज़्यादा हो गई है तो वो जो फिश की स्पीसीज़ हमने वहाँ पर कल्चर करी है उसको क्या है अफेक्ट करेगी, उसको खा सकती हैं उस फिशेस को। तो उसके लिए क्या है हम प्रीडेटरी फिशेस डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उनको मारने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। उसके बाद में हम स्टॉकिंग मैनेजमेंट बताएंगे, फिर हम पोस्ट स्टॉकिंग मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट में बताना, अगर मुझे कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो भी आप कमेंट में लिख कर बता सकते हो।